IMF रहम दिली दिखाए, पाकिस्तान को सांस लेने का मौका दें। सैलाब ज़दा पाकिस्तान मुश्किल में है, गरीब आवाम पर महंगाई का बोझ डालना गैर इंसानी अमल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कर्जों के लिए IMF से मोहलत मांग ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान IMF की सख्त शराइत पर अमल करेगा, लेकिन कुछ वक्त दें। आलमी इदारे को पाकिस्तान की मुश्किलात से मुतल्लिक़ कायल कर लेंगे। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी बरादरी के ताउन पर इजहार तशक्कुर। कहा, शफाफियत पहली तरजीह है, यकीनी बनाएंगे कि फंड्स का इस्तेमाल शफाफ हो। आलमी बरादरी ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थाम लिया। पाकिस्तान की जनीवा में आलमी डोनर कॉन्फ्रेंस में बड़ी कामयाबी। सैलाब मुतासरीन के लिए $8.5 अरब से जायद इमदाद का ऐलान। इस्लामी तरक्याती बैंक का पाकिस्तान को $4 अरब 20 करोड़ देने का ऐलान। वर्ल्ड बैंक का सैलाब मुतासरा इलाकों की तामीर नौ पर $2 अरब खर्च करेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान को $1 अरब देगा। चीन पाकिस्तान को $10 करोड़ की मुआवनत फराहम करेगा। फ्रांस का सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी $1 करोड़ देने का इंदिया। यूरोपीय यूनियन $93 मिलियन, जर्मनी 88 और जापान ने $77 मिलियन फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का भी पाकिस्तान को $100 मिलियन इमदाद देने का ऐलान। फंड्स की मनसूबाबंदी और इत्तला, पाकिस्तान बैन अक़वामी शराकतदार मुआविन ग्रुप तश्कील देगा। सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई, पाकिस्तानी मईशत शदीद मुतासिर हुई है। सैलाब मुतासिरा इलाकों की तामीर नौ और मईशत की बहाली बड़ा चैलेंज है। मईशत को मजमूई तौर पर $30 बिलियन का नुकसान हुआ है। मुतासिर अफराद की इमदाद और बहाली के लिए आलमी सरमायाकारी की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल वक्त में मदद करने वाले ममालिक को नहीं भूलेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरा इलाकों में तरक्की याफ्ता ममालिक से सरमायाकारी का मुतालबा। कहते हैं, आलमी दुनिया लाखों लोगों को बहरान से निकालने के लिए हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान की इमदाद करे। हर 7 में से एक पाकिस्तानी सैलाब से मुतासिर हुआ है। सैलाब की तबाहकारियां रोकने के लिए आइंदा का फ्रेमवर्क बना लिया है। सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ और बहाली का काम जारी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का डोनर कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब। इसहाक डार बोले, सैलाब मुतासिरा आखिरी शख्स की बहाली तक कोशिशें जारी रखेंगे। बहाली के इक़दाम के लिए $16.3 बिलियन की ज़रूरत है। तामीर नौ के लिए लगाए गए तखमीने में से 50% पाकिस्तान अपने वसाइल से खर्च करेगा। आलमी इमदाद मिलने से पाकिस्तान के मुआशी भंवर से निकलने की उम्मीद पैदा हो गई। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा 6 माह तक टल गया। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को जून के आखिर तक IMF की रकम फायदा देगी। पाकिस्तान में सरमायाकारों को डॉलर्स में बड़े कर्ज की वापसी की फिक्र है। पाकिस्तान की मुश्किलात कम नहीं हुई, मजीद बैरूनी इमदाद चाहिए होगी। IMF पाकिस्तान की बाकी मानदा किस्त रोक सकता है, ताहम सैलाब और पाकिस्तान की ज़रूरियात के बायस ऐसा नजर नहीं आता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात इंतहाई अहमियत का हामिल करार। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म जनीवा से वापसी पर आज मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी वज़ीर आज़म के साथ होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आज रात मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचेंगे। मुआशी सूरत हाल के तनाजुर में दोस्त मुल्क से भी फंड्स मिलने के इम्कानात हैं। इमरान खान के हर फैसले का साथ देंगे। चौधरी परवेज़ इलाही की इमरान खान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहते हैं, 13 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमती इत्तेहाद बेकारियों का टोला बन चुका है। मईशत को संभालने के दावेदार आज खुद अगयार के पांव में गिरे हुए हैं। लाओ लश्कर समेत जनीवा जाकर भीख मांगते इन्हें शर्म नहीं आती। इमरान खान से IG पंजाब की मुलाकात, अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की।
पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज दोबारा होगा। ऐवान में अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। हुकूमत और अपोजिशन अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। मेहमानों की गैलरी में राना सनाउल्लाह के बैठने पर पीटीआई अरकान का शोर शराबा। फवाद चौधरी कहते हैं हमारे 187 अरकान पूरे हैं, जब मर्जी होगी एतमाद का वोट ले लेंगे। ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफीक मंडी के वो व्यापारी हैं जिनका सामान नहीं बिका, अब सामान समेटने आए हैं। असद उमर बोले वक्त आ गया है कि बगैर किसी हिचकिचाहट के नए मैंडेट की तरफ जाना चाहिए। परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो अदालत जाएंगे, नून लीग का ऐलान। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं पीटीआई और काफ लीग के पास तादाद पूरी है तो एतमाद का वोट क्यों नहीं लेते। गवर्नर पंजाब का हुक्म नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे पास अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए अरकान की तादाद पूरी है। कहीं और से ऑपरेट होने वाले सियासतदान हों तो मामला अदालतों में ही जाता है। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का पंजाब असम्बली में नून लीग के नंबर पूरे होने का दावा। कहते हैं सूबे में तब्दीली आकर रहेगी। अल्लाह ऐसी नौबत ना लाए कि परवेज इलाही हमारे करीब आए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का परवेज इलाही से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वज़ीर आला पंजाब असम्बली तोड़ने की बजाय घर जाएं। पंजाब हुकूमत के लिए पीटीआई और काफ लीग के पास अक्सरियत नहीं है। पंजाब असम्बली में हमारे अरकान 180 हो जाएंगे। ऐवान को नया पार्लिमानी लीडर मुंतखब करने का मौका दिया जाए। हमारी तरफ से हमजा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब होंगे। गवर्नर सिंध से खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार की मुलाकात। तीनों रहनुमाओं का बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। गवर्नर सिंध ने वफाकी हुकूमत से बात करने की यकीन दहानी करा दी। MQM के धड़ों के इत्तेहाद पर भी मुशावरत की गई। कराची हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को ही होगा। MQM की बल्दियाती इलेक्शन रोकने की दरखास्त मुस्तरद। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन पुरानी वोटर लिस्टों पर ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी फहरिस्तों में रद्दोबदल नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन में वजारत दाखिला को फौज और रेंजर्स की तैनाती के लिए खत भी लिख दिया। जिहाद का ऐलान इस्लामी रियासत का सरबराह कर सकता है, कोई दूसरा शख्स नहीं। पुलिस और फौजी अहलकारों के खिलाफ हथियार उठाना शरई तौर पर नाजायज़ है। खैबर पख्तूनख्वा की उलमा काउंसिल ने दहशत गर्द कार्रवाइयों को मुस्तरद कर दिया। उलमाए कराम का कहना है हाकिम वक्त के खिलाफ खरूज बगावत है, इसके मुर्तकिब सजा के मुस्तहिक हैं। रूस से हुकूमती सतह पर मंगवाई जाने वाली गंदम की पहली खेप कराची पहुंच गई। वजारत फूड सिक्योरिटी के हुकाम का कहना है रूस से मजमूई तौर पर 7.5 लाख टन गंदम दरामद की जाएगी। 30 मार्च तक रूस से दरामद की जाने वाली गंदम के तमाम जहाज पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। आटा महंगा और नायाब, 2 वक्त की रोटी बन गई ख्वाब। मुल्क भर में आटे के बहरान से अवाम परेशान। कराची से खैबर तक हर तरफ आटा दो की सदाएं। सस्ते आटे के पीछे खार शहरियों के सब्र का पैमाना छलक पड़ा। दिन भर इंतजार के बाद भी शाम को खाली हाथ लौटना पड़ता है। आटे की कीमतों में इजाफे का सिलसिला भी जारी है। कई शहरों में आटे की कीमत 150 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। मालाकंड में सरकारी आटा मनपसंद अफराद को देने के खिलाफ खवातीन सरापा एहतजाज। थर पारकर में सस्ते आटे के लिए पुलिस और अवाम में हाथापाई। खातून ने धक्के देने पर पुलिस एहलकार को जूता मार दिया। महकमा खुराक पंजाब का फ्लावर मिल्स को लॉलीपॉप गंदम का इजाफी कोटा आज भी ना मिल सका। आटे का बहरान बदस्तूर जारी। गरीब के बच्चे सस्ते आटे का मुंह देखने को तरस गए। वजीर आला पंजाब ने फ्लावर मिल्स को 23,000 टन गंदम का कोटा देने का ऐलान किया था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटे के बहरान पर फौरी काबू पाया जाए। इमरान खान ने दोनों सूबों में आटे की दस्तयाबी पर हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली।
महंगाई का जिन बेकाबू, घी और कुकिंग ऑयल भी पहुंच से दूर। दर्जा दोयम घी 20 रुपए महंगा होकर 460 से 480 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। मुर्गी और अंडों की कीमतें भी बेकाबू, अंडों की ट्रिपल सेंचुरी। चिकन 580 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त होने लगा। LPG माफिया सरगर्म, अज खुद 56 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। लाहौर में 204 रुपए किलो वाली LPG 260 रुपए तक फरोख्त होने लगी। रेस्टोरेंट्स की जल्द बंदिश के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, हमें अपना लाइफस्टाइल तब्दील करने की ज़रूरत है। दुनिया में कहीं भी रेस्टोरेंट्स रात गए तक नहीं खुलते। कहाँ लिखा है हम 10 बजे रात शुरू करें? क्या रेस्टोरेंट्स वालों के बच्चे नहीं हैं जो क्लाइमेट चेंज से मुतासर नहीं होते? मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। मरी, गलियात, दीर, चित्राल, सबात, एबटाबाद और बुनेर में बारिश और बर्फबारी। गिजर में 2 रोज से आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी। सड़कें बंद होने से खलती आइस फेस्टिवल आने वाले सयाहों को मुश्किलात। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और अंदरूनी सिंध में रात के वक्त धुंध पड़ेगी। साहिल समंदर मज़ेदार पकवानों की खुशबुओं से महक उठा। कराची फेस्टिवल में सर्द मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरी उमड़ आए। शुरका ने 150 से ज़ायद मुनफरिद खानों के स्टॉल्स पर हाथ साफ किए। Todos